ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जल्दी से आंसर बताइए। By how many degrees does the R end moves in 8 minutes? 4 4। Yes, sir. समझ ही गए होंगे सब कैसे। आर एन की स्पीड कितनी होती है बच्चों? 0.5. 0.5 डिग्री पर मिनट। तो 8 मिनट, तो 8 into 0.5 इज 4 डिग्री। समझ गए बच्चों? इजी था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। By how many degrees Yes, is the sir. minute hand ahead of the R end in 15 minute? 15 मिनट में मिनट एंड कितना आगे हो जाएगा आर एंड से? अच्छा, पहली बात तो आगे क्यों होगा? स्पीड ज्यादा है ना, इसलिए आगे तो होगा। कितना आगे होगा? 15/5.5. 15/5.5। समझ गए सब बच्चे? 82.5. बेटा 15/5.5 क्या किया आपने? रिलेटिव स्पीड इज सर 67.5 5.5। टाइम कितना दे रखा है? 15 मिनट। 15 बच्चे मिनट। ये रिलेटिव स्पीड अपन ने क्या समझा था? क्या होती है ये रिलेटिव स्पीड? ये वही तो होती है कि मिनट एंड इतना आगे चल जाता है आर एंड से 1 मिनट के अंदर। अच्छा, तो Yes, तो sir. 15 मिनट में कितना जाएगा? इंटू 5.5। तो मेरे हिसाब से ये आएगा 82.5। 82.5. Yes, sir. किसी को भी बच्चे को डाउट है? No, sir. बढ़िया है यार बच्चों, ये भी करके दिखा दो फिर जल्दी से। What is the difference in the angles traversed by minute hand and R end in one day? एक दिन के अंदर, एक पूरे दिन के अंदर R end तो कितना डिग्री कवर करता है और मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। सिंपल। सर हाँ, सर वो पहले वाले क्वेश्चन में अपन 75 माइनस 7.5 नहीं कर सकते? 75 नहीं करो, फिर 90 माइनस 7.5 करोगे ना बेटा। 15 into 6 करोगे ना फिर। हाँ सर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। सर एक दिन में ना, एक दिन में, पूरे एक दिन में 24 आवर्स में। Option C. सी ऑप्शन आ रहा है 7920। हाँ, sir. अच्छा, सर मेरा तो 4320। चैट अब आया है। हाँ, तो हिमांशु का आंसर आ गया है, राशि का आ गया है, हिमांशु का कुछ अलग आंसर आया है, राशि का और भाविका का सेम आ रहा है, हिमांशु का दूसरा आ गया आंसर। ठीक है, अभी तक सबका सेम आंसर आ रहा है, 7920 आ रहा है। तो सबसे पहले आई थिंक आंसर दिया है हिमांशु के बाद राशि का आया था। राशि समझाओ कैसे आएगा 7920? तो रिलेटिव स्पीड तो अपनी 5.5 है और टाइम 24 आवर्स या फिर 1440 मिनट्स, तो इनको इंटू वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से किया है राशि ने। देखो भाई, राशि ने बोला कि 1 मिनट में कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है बच्चों। देखो, एक दो तरीके हैं इसको करने के। या तो पहले मैं मिनट एंड का अलग से निकाल लूं कि मिनट एंड टोटल x डिग्री करेगा, r एंड टोटल y डिग्री करेगा, फिर मैं क्या करूंगा x माइनस y कर दूंगा, या तो ये कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर 5.5 डिग्री का डिफरेंस आता है, तो 60 मिनट के अंदर कितने का आएगा, इसको इंटू 60 कर देंगे। समझ रहे हो बच्चों? तो 60 मिनट मतलब 1 आवर में कितना डिफरेंस आ गया? 60 इंटू 5.5। पर अपन को तो 24 आवर्स का पूछा है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोल रहे हो भाविका, बोलो। सर मैंने दूसरे तरीके से किया। बताओ दूसरा तरीका। और सर मैंने तो डायरेक्ट निकाल लिया था, जैसे 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है वो 360 डिग्री ट्रैवल करता है। हाँ, तो 360 इंटू 24 कर दिया था और माइनस 360 इंटू 2 कर दिया था। आपने ये वाला किया था ना, आपने टोटल पहले मिनट का निकाला फिर आर का, तो कोई से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो सेम ही है, यही किया था। हाँ, तो ये वाला आंसर समझाना फिर सर। 7920 आ रहा होगा आई थिंक। यस सर। तो किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? आंसर बहुत कम बच्चों के आए क्योंकि सर इसमें हाँ, मिनिमम मैक्सिमम होगा। क्या मिनिमम मैक्सिमम? सॉरी, मिनट और आवर में मिनट क्या? हाँ, मिनट और आवर में क्या कंफ्यूजन है? हाँ सर, ये वाला। देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। देखो भाई मेरी बात सुनो, मिनट एंड 1 मिनट में कितना चलता है?
6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री 6 डिग्री 60 मिनट में कितना चलेगा? 360 डिग्री। ये 60 मिनट का आ रहा है, 60 मिनट मतलब ये 1 आवर का आ रहा है, पर अपन को तो 24 आवर का निकालना है, तो इसको इंटू 24 करेंगे। बिल्कुल सर। तो ये वो टोटल डिग्रीज हो गया जो मिनट एंड ने कवर किया है। यस आर सर। एंड 1 घंटे में कितना कवर करता है? 30 डिग्री इन 1 आवर। तो 24 आवर में कितना करेगा? इतना डिग्री आर एंड कवर करेगा। और आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना था। सर ये जो था ना, ये -30 डिग्री, तो 1 घंटे में ये डिग्री इतना कवर किया, इंटू 24 करेंगे। हाँ, एक दिन का पूछा है ना, तो 24 आवर्स हो गए ना। ओके अच्छा क्या? ठीक है सर। हाँ ठीक है, आगे सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत जल्दी से आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी बोलो। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द आवर एंड मिनट एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ये तो कल ही बताया था बच्चों। 22. 22 22 22. 22. ठीक है, तो ये तो सबको आता था। Yes, यस sir. सर। Yes. ओके, गलत है। 44 अरे बच्चों, यही तो अटकाना चाह रहा था जहां तुम अटक गए। 22 तो 12 आवर्स में होता था, 22 टाइम्स तो। Yes, sir. अच्छा इन्होंने 1 डे बोला है, 1 डे का मतलब 24 hours. 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में ये भी कितना हो जाएगा? 44 टाइम्स हो जाएगा, हाँ या ना? तो बच्चों ये छोटी सी गलती है, पर बहुत बच्चे करते हैं, और आपको हमेशा ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखो, गलती मत करो। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, आंसर रिप्लाई चैट में ही करो, क्योंकि कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कई के तो आ ही नहीं रहे, तो मेरे को पता चले कौन कौन कर रहा है फिर ना। तो चैट में ही करो रिप्लाई। 5th वाला ओके क्वेश्चन। ओवरलैप पूछा है, ओवरलैप। अभी तक सबके सही आंसर है। हिमांशु, लक्षिता, सार्थक, राशि, भाविका, पुनीत। साची, टू एवरीवन हटाओ। साची, आपका आंसर रॉन्ग है। आरुषि, आप भी एवरीवन से हटाओ, और आपका भी आंसर रॉन्ग है। धैर्य का करेक्ट है, यश का करेक्ट है, दिव्यांग का करेक्ट है, अमन का करेक्ट है। तो देखो बच्चों, आप लोग का रॉन्ग इसलिए ही हो रहा है कि जो 11 आप आंसर दे रहे हो ना बच्चों, वो तो 12 आवर्स में होता था 11 टाइम तो। क्यों भाई आरुषि और साची? 12 आवर्स में होता था ना 11 टाइम्स तो। इन्होंने इन अ डे पूछा है बच्चों, तो 24 आवर्स का पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा? 22 टाइम्स। बोलो कोई डाउट है तो। आप दोनों बच्चों कोई डाउट है आप दोनों को? No, sir. है ना? तो ध्यान रखो, ये इन अ डे में ही कंफ्यूज करते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब दिमाग लगा के आंसर दो। अब इन्होंने कोई पर्टिकुलर टाइम विंडो दे दिया कि इसमें 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 180 डिग्री में कितनी बार होंगे। अब क्योंकि अपन ने एक एक आंसर निकाला था कल 180 डिग्री, अच्छा 180 का नहीं निकाला था, इनफैक्ट अपन ने तो उसका निकाला था 90 डिग्री का और 0 डिग्री का। अब 180 डिग्री के निकाल सकते हो बच्चों, सेम लॉजिक लगा के जो मैंने आपको सिखाया था कल। यस सर। बताओ। हिमांशु का आंसर आया है। हिमांशु, मैं चेक करवाता हूं एक बार, जहां तक ये गलत लग रहा है। धैर्य का भी वैसे तो सही लग रहा है मुझे आंसर। पुनीत का थोड़ा बहुत गलत लग रहा है, अभी मेरे को लग रहा है, मैं भी चेक करवाऊंगा। चलो बच्चों, एक बात डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों से यहीं पर।
यार ये 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, समझते हो क्या आप लोग? यस सर। क्या होता Straight है? line. स्ट्रेट लाइन। तो एक बात बताओ मुझे, यार ये एग्जैक्टली 6 बजे स्ट्रेट लाइन होगी क्या? एग्जैक्टली 6 o'clock पे? Yes, Yes. sir. वेरी गुड। अगली Yes, बार sir. कितने पे होनी चाहिए थी? 7, 5, 7 5 by 9. 11. जल्दी से बोलो। 7, 5 पर 5 by होनी 11. चाहिए थी ना। वैसे अपन को क्लॉक के बारे में कुछ नहीं पता, तो अपन क्या आंसर हाँ. देंगे कि भाई अगली बार 180 डिग्री कब होगा? 7, 5. 7. ये तो बोलेंगे यार ऐसे ये 180 डिग्री 755 बन रहा होगा, है ना? तो आंसर क्या होगा बच्चों? 7, 5। 5 by 5, 11. 5 by 11 अब आया मजा लॉजिक का इसका। 8, 10, 10 by 10 by 10 by 11, 11. 9, 15, 15 by 11। इसका भी आप एसएस लेते हो ना आजकल, वो ले लेना। 10, 20, 20 by 11, 11, 25, 25 by 11। मैं सारे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कल रह गया था ना ये, तो मैं सारे ही नोट कर देता हूँ। 12:30 पर होना चाहिए था, होता कब है? 12:30, 30 by 11 बच्चों। 1, 35, 35 by 11। बोलते रहो जल्दी जल्दी। यस सर। 145, 240, 40, 240, 45. 40 by 11 ये बोलते हैं ना तो ये याद रहता है। ऐसे मत सोचो कि 3 क्या। बोलो साथ में बोलो। 45, 45 45 by 11 होगा। 5, by 11 फिर 420 450, और 420 क्या लिख दिया, सॉरी 450, 450, 50 by 50 by 11 और 50 by लास्ट 11, आएगा अपना 555, 55 by 55 by 11 11। तो बच्चों 11, ये भी 12 आवर्स में कितनी बार हो गया? 2 सर into वो तो 6 हो जाएगा ना। 11, 11 टाइम. 11, क्योंकि ये दोनों टाइम सेम है। 555, yes 55 sir, by 11 तो सेम हो गया ना बच्चों, कल भी अपन ने देखा है कई बार। तो 11 टाइम। Yes. अब yes sir, इन्होंने उनसे पूछा था कि 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो देखो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वैसे तो हर एक आवर में 1 बार होता है ना। Fixed time. तो ये Yes, sir. 10, 4 से लेकर 10 तक कितने आवर्स हो गए? 5. 6 घंटे हो गए। तो वैसे तो आंसर 6 हो जाना चाहिए था डायरेक्ट ही, क्योंकि हर एक घंटे में एक ही बार तो 180 डिग्री बनता है। पर अपन Yes, कैलकुलेट sir. करते हैं। अब पहली बार ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ। अब क्योंकि ये दोनों सेम थे तो इसको काउंट नहीं करूंगा फिर मैं। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये तो 5 बार ही हुआ। अब आप समझ गए क्वेश्चन लॉजिकल क्यों बन गया, Yes, sir. है ना? वैसे तो इसका आंसर 6 आना चाहिए था क्योंकि हर एक आवर में 1 टाइम होता है, पर क्योंकि ये दोनों टाइम सेम थे तो इसको एक ही काउंट करेंगे ना अपन। तो इसका आंसर आएगा सर इन अ डे पूछा होता तो इन अ डे पूछा होता तो डबल कर दो। अच्छा इन अ डे ही पूछा है, सॉरी इन अ डे ही पूछा है ना, तो डबल कर दो फिर, क्योंकि इन अ डे में तो 4 से 10 बार 2 बार आएगा ना ये टाइम। अच्छा. तो अपना आंसर 10 हो गया। ओके सर। समझ गए बच्चों? Yes, sir. yes sir, तो देखो 12 आवर्स और इन अ डे में तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। 12 आवर्स का नॉर्मल आंसर रहता है, इन अ डे में उसको डबल कर देना है बस अपन को, ये तो करना है और क्या करना है। किसी भी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? No, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइम लिखे हुए होंगे ना। वैसे तो बच्चों अब इतना आपने पढ़ लिया क्लॉक्स में, बता रहा हूँ ये तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया अपन ने। क्लॉक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो देखना आप आराम से निकल जाएंगे। मतलब सर इसमें सर इसके हिसाब से जो अपन ने बनाए हैं तो 5 बजे के और 6 बजे के बीच में कभी भी 180 डिग्री होगा ही नहीं, सीधा 6 एक बजे बार होगा होगा। ना एग्जैक्ट 6 बजे, उसको आप 5 से 6 हाँ में काउंट कर लो या 6 से 7 में काउंट कर लो। ये जो 6 बज रहा है ना एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री हो रहा है, हाँ सर, इस एग्जैक्ट 6 बजे को या तो आप 5 से 6 वाले आवर में काउंट कर लो या 6 to 7 में काउंट कर लो। दोनों में से किसी एक में करोगे ना। हाँ दोनों में नहीं कर Yes, सकते कि sir. इसमें भी काउंट कर लें इसमें भी कर लें, वो नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ हिमांशु नो क्या डाउट है या सर। क्या? एक तरह से सर 5 से बीच में मतलब एक ही बार तो हो रहा है 180 डिग्री। क्या? 5 से 7 के बीच में तो 180 डिग्री एक ही बार तो हो रहा वही है। तो मैं बोल रहा हूँ, ये 5 से 7 के बीच में जो 6 बजे 180 डिग्री हो रहा हाँ है उसको या तो 5 to 6 में काउंट कर लो एक बार या 6 to 7 में कर लो, होगा एक बार ही। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ बाकी हर घंटे में एक बार हो रहा है, पर ये ऐसा टाइम जो 2 ये एक घंटे ऐसा में एक टाइम है बार ही जब, होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री के लिए अपना कौन सा टाइम आ रहा था? 11:55, 55 by 11 आ रहा था ना बच्चों, और एक आ रहा है। था हाँ सर। 12। अब इसको आप चाहे 11 to हाँ 12 में काउंट करो या 12 to 1 में काउंट करो, होगा तो एक ही बार। जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर्स वाला ही है।
तो अमन का आंसर गलत है, लक्षिता गलत है, धैर्य गलत है, सिद्धि गलत है, हिमांशु गलत है, सार्थक गलत है। समझ गए ना चॉकलेट वाला क्वेश्चन क्यों बोला था मैंने। अब सेकंड टाइम आंसर अलाउड नहीं है, एक ही बार दे सकते थे आंसर, ठीक है। साची गलत है। पुनीत, हाँ इसको पसंद है टॉफी। दिव्यांग करेक्ट, पुनीत करेक्ट। आरुषि रॉन्ग। अब देखो बच्चों, फिर आपको अटका दिया मैंने। सर स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री तो अभी आपने बताया 22 बार तो आता है। मेरा तो 22 ही तो आंसर होना चाहिए था। सर 22 ही तो दिया था मैंने। तो बेटा 0 डिग्री को काउंट क्यों नहीं किया? क्या 0 डिग्री का मतलब ओवरलैप नहीं होता? अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं होता क्या 0 डिग्री का मतलब? मेरे को बता दो। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होता है सर, पर क्या 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन नहीं होता? होता है। तो बस, तो फिर 22 उसका भी तो ऐड करोगे। आंसर इज 44। सो मैंने भी 44 ही दिया था। अरे आपका जस्ट अभी आया भाभी का, जस्ट अभी। सर 44 कैसे हुआ? 24 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? 24। हाँ 24 कैसे होना चाहिए लक्षिता, पहले ये समझाओ मुझको। नो सर, सॉरी। ओवरलैप हाँ, सर, तो 0 सब में होगा। भाई 0 22 डिग्री भी बार काउंट आता है। होगा। 0 डिग्री के कितने हाँ। केसेस आ रहे थे एक दिन में? 22। एक वैसे 12 आवर्स में 11 आ रहे थे ना, तो एक दिन में 22 हाँ। केसेस इसके आएंगे, और 180 डिग्री के भी 22 केसेस आएंगे, तो टोटल केसेस हो गए Yes. 44। मेरे ठीक है? पास कोई सर चॉकलेट ही है, बट सर एक बात बताओ सर, पूछ लो, स्ट्रेट पूछ लाइन लो। पे ओवरलैप तो पूछा ही नहीं। अरे स्ट्रेट लाइन पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन तो चाहे वो ऐसे हो तो भी तो स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं, और ऐसे हो तो भी स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं। इन्होंने ये थोड़ी बोला स्ट्रेट लाइन बट इन सेम अरे डायरेक्शन ये या सारे अपोजिट गलत करके डायरेक्शन। आते होंगे। एक्चुअली ये बच्चों, ये क्वेश्चन इसलिए डाले मैंने। ये क्वेश्चन है ना, आप लोग अभी देख लो, जो गलती यहाँ कर रहे हो वही गलती आप एग्जाम में करोगे। एग्जाम में जबकि खुश होके करोगे, अरे वाह यार क्या मस्त क्वेश्चन आया था, मैं तो देखते ही निकाल दिया। समझ गए? यस सर। तो वो वाली बात है, छोटी छोटी चीजें सर होती ऐसे हैं जो ध्यान क्वेश्चन रखनी है। कैट में थोड़ी आते होंगे। नहीं कैट में नहीं आते, एनमेट स्नैप सीमेट इन सब में आते हैं। नेक्स्ट वाला करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। अरे यार तो आंसर आ गया इसका। तो खैर इजी क्वेश्चन था। तो 440 पे, तो अब आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू एच। तो दिस इज 220 माइनस 120, तो आंसर इज 100 डिग्रीज। ठीक है। लक्षिता साची 120 कैसे आ गया? सर ये 100 कैसे होगा? अमन 120 कैसे आया? राजश्री 120 कैसे आया? सर ये और 100। इसको डायरेक्ट कर लिया था। साची हाँ, बताओ सर। मुझको 120 कैसे आया आपका आंसर? डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे? कैलकुलेट। तो 4 पे एक होगा एंड देन 8 पे होगा, सो 34 सो। मैं डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोग को ये रहे कि एक सही पढ़ा है अपन ने या गलत पढ़ा है। डायरेक्ट करा आपने, तो आपने क्या किया होगा? एग्जैक्ट 4 o'clock पे कितना डिग्री का एंगल होगा? हाँ, सो वो माइनस करना। अब 40 मिनट में ये जो मिनट एंड है ये यहाँ पर आएगा। 40 मिनट में ये मिनट एंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। हाँ तो ये सर। कितना एंगल हो जाएगा टोटल? ये होता है 4 में 120, तो ये 240 डिग्री एंगल हो गया, हाँ यस सर। है ना? उस 240 डिग्री में से आप भैया ये वाला एंगल तो पहले ही माइनस करो 120 डिग्री। क्यों माइनस करो?
क्योंकि भैया ये वाला एंगल तो पहले ही था ना इसके और आर एन के बीच में, इसको थोड़ी काउंट करोगे। तो अब बचा 120 डिग्री, और इन 40 मिनट में मिनट एंड कितना चल गया होगा? 20 डिग्री, 20 रहा है। तो उसको भी माइनस करो, तो टोटल 100 डिग्री बचा फिर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिक से आंसर बिल्कुल गलत आएगा, एकदम परफेक्ट आंसर आएंगे। आप चाहे लॉजिक यूज करो चाहे मेथड यूज करो, ठीक है बच्चों। तो आंसर इज 100 डिग्री। जल्दी बताओ, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, जल्दी करो। तो सबसे पहले आंसर आया है राशि का, सार्थक का, रेनू, लक्षिता, पुनीत, अमन, ऋषिन, हिमांशु, सबके आंसर परफेक्ट आए बच्चों, और आने ही थे। इक्वेशन ही बहुत इजी है, वही है थीटा निकालना है। बाकी जिन बच्चों के आंसर नहीं आए जल्दी से रिप्लाई करो। सर पर ये नेगेटिव में आ रहा है। आ जाने दो, 360 में से माइनस कर दो। मैंने कल भी बताया था नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, आपको याद हो तो। हाँ सर, तो 11 बाय 255 होगा। 2m माइनस 30, m कितना दे रखा है ये मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको। 510 है, तो ये 10 लिखना था, माइनस 30 इंटू h, तो दिस बिकम्स 55 माइनस 150, तो ये तो मेरा माइनस 105 आ रहा है। माइनस 105 का मतलब 360 माइनस 105 which equals 255 डिग्री। ठीक है बच्चों, कई बच्चों का आंसर नहीं आया भाई। सर एक मिनट, सॉल्यूशन वापस दिखा दो। आरुषि 90 कैसा आ गया? तो मेरा भी 95 सर आया। 255 कैसे आएगा सर? 55 तो 95 ही होगा ना। हाँ सर। हाँ अरे यार सर, मैंने गलती डायरेक्ट 95 निकाल आएगा। के देखा एक था सेकंड, तो 50, अरे सॉरी ये 95 होगा। सर उसमें मॉड तो नहीं सर लगाएंगे वो फिर? 265 नहीं तो होगा? एक सेकंड रुको, तो फिर इसका आंसर तो 95 ही हो जाएगा। देखो सुनो, हाँ, थीटा क्योंकि सर इक्वल टू, मॉड है ना इसमें। रुको 11 बाय 2m माइनस 30 इंटू h, तो ये अपना हो गया 55 माइनस 150 विच इक्वल्स माइनस 95। तो माइनस 95 को दो तरह से मैं समझ सकता हूँ। माइनस 95 का मतलब क्या हो गया, या तो 360 माइनस 95, पर वो मुझे आंसर देता है 265, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। और माइनस 95 का मतलब यदि मॉड ले लूं तो 95, तो 95 इज द आंसर। दो एंगल बनते हैं ना बच्चों, कल भी अपन ने डिस्कस किया था। जैसे ये एक एंगल Yes, बन sir. रहा है तो एक एंगल ये भी तो बनता है। तो मैंने एक एंगल चेक किया, वो नहीं आ रहा था, तो दूसरा वाला आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों परफेक्ट आंसर है। फॉर्मूले में हर वक्त मॉड लगाना होता है, या ऐसे अगर ऑप्शन से नहीं आ रहा है तो बेटा mod लगा के नेगेटिव फिर- साइन यहाँ पर केवल एंगल का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यदि मैं, ये मेरा बेस है, तो मैं इसको यदि प्लस 60 कहता हूँ तो इसको मैं माइनस 60 कहता हूँ, तो एंगल तो 60 डिग्री ही होगा ना, उसमें प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मतलब इसमें 360 से माइनस करना ही नहीं था। आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप मॉड भी ले सकते हो, और आप चाहो तो 360 में से माइनस भी कर सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। फिर आपको वो देखना होगा जो ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है सर। सर दोनों ही हुए तो एक अरे ऐसे थोड़ी होगा यार, दोनों होंगे तो। सर हाँ सर इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, सेक्शन ले लेके। क्या लेके? सर जैसे मैंने सेक्शंस बना लिए थे सर, 5 मिनट और आर एन के बीच में 3 सेक्शंस थे, मतलब 90 डिग्री था, और हाँ, हाँ। आर एन में 10 मिनट्स में 10 इंटू 0.5 करके 5 डिग्री। भाविका ये सब करना क्यों है भाई? आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट लगाओ, पर जो क्वेश्चन देखते ही हो रहा है उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए ना भैया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन, और ये ऐसे ही आते हैं एग्जाम में भी, ऐसे इसमें ज्यादा कुछ घुमा फिरा के देते भी नहीं है वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से।
अब यहाँ पर AM दे रखा है, ध्यान रखना बच्चों। सार्थक का आंसर आ गया है भाई। सही है आंसर पुनीत का, अमन का, राशि का, सर भाभी इसमें का। इनका आपने बोला कि ध्यान रखना, इसमें एम का क्या यूज है? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा था मैं। बता दो सर। अरे AM PM से कोई फर्क नहीं पड़ता, घड़ी में देख के बता सकते हो AM हो रहा है PM हो रहा है। हाँ मैं सोचा बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, तो मैंने बोल दिया देखो बच्चों AM दे रखा है, यहाँ पे ढंग से करना। बस इसलिए किया था मैंने। थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू 1। तो ठीक है यार, ये 11 इंटू 55 जितना भी होता है उसमें से ही माइनस कर देना। आई थिंक 272.5 डिग्री आ रहा है आंसर। समझ गए ना बच्चों? सर हाँ। यस सर। क्या कहते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे नहीं भाई, अभी तो पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है, पार्ट 2 तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया क्लॉक का। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो क्या है, जल्दी से कर दो, जल्दी से। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, फिर समझ गए क्या? इस बार आपको थीटा दे रखा है, आप करेंगे कैसे? पर देखो 4 से 5 बजे के बीच में 60 डिग्री कब होगा? तो थीटा तो 60 डिग्री है, और यार 4 से 5 बजे के बीच में आपको लगता है 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, तो आर की वैल्यू तो 4 लेंगे ना अपन, आए ना? यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2m minus 30 into h. This becomes 120 plus 60 is 180. 180 into 2 is 360/11. ये आ गया m, and this is equal to 32, 352, 8/11. So 32, 8/11. This is the correct answer. सर एक मिनट बात। 120 सर ये इसको 30/11 से ये कैसे लाएंगे? 30/11 से हाँ हाँ, सर। आप डायरेक्ट भी, आपने डायरेक्ट किया अमन, ये भी बहुत अच्छा था। 30/11 है, अभी 2 बार डिवाइड हो रहा है ना, हाँ तो सर। वो 2 इधर आ जाता है, तो दैट बिकम्स 32, और यहाँ पर 2 बार डिवाइड होने के बाद 8 रिमाइंडर बच जाएगा ना, तो 8/11। ठीक है सर। ठीक है, सर एक बार ये वाला मेथड बता दूं, मेरा भी 30/11 डायरेक्ट आ गया था, फिर Yes, ये sir. कन्वर्ट नहीं कर पाई मैं। आपको 60 डिग्री का गैप चाहिए था ना। 60 डिग्री का गैप अपन ने कल समझा था कि 1 डिग्री में कितना, वो एक डिवीजन में कितना डिग्री होता है बच्चों? नहीं सर, ये तो आ गया था, तो लेकिन सर नहीं, ये ये ऐसे convert- 32 8/11 कन्वर्ट करना नहीं आया था, आंसर तो आ गया था। ये वाला स्टेप, ने हाँ क्या? सर, ये 32 8/11 में कन्वर्ट कैसे हुआ 30/11? अच्छा अच्छा अच्छा, रिमाइंडर लेके वो ओके ओके ओके, दोबारा समझाता हूँ। देखो बच्चों, 30/11 आ गया था। यस सर। अब फिर कल कैसे समझा आप लोगों ने? कल ये डाउट क्यों नहीं आया फिर? सर ये सॉल्यूशन नहीं समझ आया मेरे को तो। अब देखो 30/11 है, अब यदि मैं 30/11 को डिवाइड, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, 30 हाँ। तो डिवाइड होता है ना 11 से, मतलब 2 बार तो जा ही रहा है ना, 2 बार हाँ। में कितना आ जाएगा?
8 रिमाइंडर आएगा ना। तो वही किया जो 2 बार आया था ना बच्चों, 2 बार डिवाइड हो रहा था, उसको अपन इसमें ऐड कर देते हैं। ये होता है 32 और रिमाइंडर 8 बचा 11। ओके सर, ठीक है। हाँ ओके सर। ठीक है सर ये 3/11 कैसे होगा सर? ये तो t/11 होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए? 240/11। अरे यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? हाँ सर शायद। पहले कंफर्म करो। सर 60 तो 120 इज इक्वल्स टू 11 and 11 माइनस 120 होगा। फिर तो 120 प्लस, तो उसको उधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 120 प्लस 120 तो होगा सर। अच्छा मेरे को ये करना चाहिए था, मतलब ये इस 2 को इधर ले जाऊं तो दिस बिकम्स 120। अरे हाँ 11m माइनस 120 है ना, तो 240 आना चाहिए था 11m। यही बोल रहे हो ना धैर्य? हाँ सर। m 240/11 क्या बोलते हो बच्चों? नो सर। सर एलसीएम। अरे बेटा ये 2 को ऐसे कैसे ले जाओगे उधर? ये बीच में माइनस साइन है, एलसीएम ले बिना ले जा सकते हो क्या? हाँ, अरे सर है ना? मैं कोई सीधा बात ले गया। कोई नहीं। सर तुम सीधे साधे आदमी हो ना, तुम सीधे काम कर देते हो, मत किया करो, है ना? चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। सर हाँ सर अब अगर सर 32 8/11 को वापस अगर 30/11 में करना हो फिर कैसे करेंगे? मत करो भाई। सर ऑप्शन में आया तो फिर करना पड़ेगा ना। अरे तुम समझ नहीं रहे, तुम ऐसे तो तुम बोल रहे हो 30/11 को अपन ने पहले लिख लिया 32 8/11। अब तुम बोल रहे हो इसको इसमें लिखना हो तो। हाँ सर। अरे भाई इसमें इसको यहाँ से कितने कम करने हैं तुमको? 2। 2। तो उस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? 22। उसको इसमें ऐड करके लिख दो। इधर तो 2 कम कर दिए और इसे 22 8 में ऐड किया तो हो गया 30 और ये हो गया 11। समझे? हाँ वैसे ऐसा कुछ आता नहीं है, इतना कुछ वो कंफ्यूजिंग वाला आता नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करो। सार्थक, लक्षिता, राशि, बढ़िया। भाविका क्या 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 भाविका गलत आ रहा है? सर सॉरी सर, दूसरा वाला है, मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, दोबारा करो। सर भेज दिया मैंने। करेक्ट है। बाकी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे, मैं नाम लूं क्या? तुषार, तुषार का तो आ रहा था पिछले वाले, इस वाले में नहीं आया। सिद्धि, सिद्धि एक भी आंसर नहीं आया। यस सर। क्यों? तो वो बार बार क्लॉक बनानी पड़ रही है मुझे, तो वो टाइम लग रहा है थोड़ा। अच्छा क्लॉक बनानी पड़ रही है, आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे? नो सर। ओके ठीक है। तो फॉर्मूला मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो इसलिए फिर। ठीक है साची, आंसर क्यों नहीं आ रहे? आंसर नहीं समझ आया कैसे। सो 30/11 300/11। रुको साची, आंसर क्यों नहीं आ रहे? सर 300/11 कन्वर्ट नहीं हो रहा मेरा। समझ ठीक से है, और राष्ट्रीय के भी नहीं आ रहे। देखो कन्वर्ट, अब देख लो कैसे, जिसको भी डाउट है वो देख लो। 2 और 3 o'clock के बीच में परपेंडिकुलर, तो पहली बात तो 2 और 3 बजे के बीच में 2 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे, तो कितना एंगल चाहिए? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। 90 थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू h, कितना हो गया? 2 हो गया। 2 बजे है ना, तो r की वैल्यू तो 2 ही है, तो ये हो गया 60, 60 हो गया 150, 150 हो गया 300/11। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो बच्चों देखो ऐसे करो, 300 इधर लिखो, इधर इससे डिवाइड करो, तो 11 2 जा 22 8 और फिर ये नीचे ले आते हैं इसको, then 7 times में this becomes 77 3 remainder, so this can be written as 27 3/11। सर
किस किस को डाउट है इसमें वो दोबारा पूछ लो। तो इसमें तो डाउट नहीं था सब, वो 2 वाला आपने जो इससे पहले वाले में करा था, मुझे लगा इसमें भी वही होगा। कोई बात नहीं। और कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। सर पुनीत इसको हाँ बोलो। शॉर्टकट भी तो कर सकते हैं अपन, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अरे बिल्कुल कर सकते हो, परपेंडिकुलर तुमको पता है 2 बजकर कितने पे हुआ होगा, 25 पे, तो 225 25 बाई 11 कर दोगे, यही बोल रहे हो पुनीत? हाँ या ना? हाँ? भाई अपन को 90 डिग्री का गैप करना है, तो हाँ। 2 बार होता है 90 डिग्री का गैप। या तो 2 पर रख के इसको 5 पे कर दो, 3 डिवीजन का गैप हो गया मतलब 90 डिग्री, या पीछे 3 डिवीजन ले जाऊं, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो या तो मेरा आंसर 225 25 बाई 11 आएगा, या फिर मेरा आंसर 250 50 बाई 11 आएगा। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंसर आएंगे बिल्कुल हिमांशु, 2 ही आंसर आएंगे। हर केस में 2 आंसर पॉसिबल है क्लॉक में। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी बोल दो। नो सर। क्या क्या तो क्या? इस केस में तो एक ही आंसर आएगा, पर क्योंकि फिर वो तो क्यों आएगा एक ही इस केस में? हाँ जो सर। मैंने ये 250 50 बाई 11 लिखा है, क्या इस पे नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो 2 आंसर आएंगे ना? यस सर। और बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट? सर एक बार इसको वापस बता दो ना, वो जो आपने पहले बताया था, जैसे 225 25 बाई 11 निकाल लिया तो इसको फिर तो 227 3 बाई 11 में कैसे कन्वर्ट करें? बेटा ये मैंने लिखा 225 25 बाई 11, क्या ये 25 इस 11 से डिवाइड होता है क्या? अरे परफेक्टली डिविजिबल नहीं पूछ रहा, पर बड़ा नंबर है 11, 2 बार में 22 तक जाता है। हाँ सर। तो वो वाले 2 इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो गया? 227 हो गया। हाँ सर। और 22 यदि मैं इसमें से हटा देता हूं तो 3 रिमाइंडर बचा, तो इसको लिखेंगे 3 बाई 11। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एक नई चीज सिखा देगा आपको, थोड़ी सी नई। दिव्यांग का आंसर आया है, लक्षिता का भी आया है, दोनों का अलग अलग आंसर है। दो आंसर्स आ रहे हैं, दिव्यांग और राशि का कुछ आंसर है, लक्षिता अमन और सिद्धि का कुछ अलग आंसर है। साची ये वाला आंसर तो किसी का भी नहीं आया। चलो देखते हैं बच्चों, ये 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मेरे को थीटा पता चल गया 90 डिग्री, मेरे को टाइम पता चल गया 1 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा, तो आर की वैल्यू तो 1 हो गई, मिनट की वैल्यू आई नीड टू फाइंड आउट। थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। जब मैंने इसको यूज किया तो दिस बिकम 30 90 120 240/11 आ रहा है मेरा m की वैल्यू। 240/11 तो कितना हो गया?
ये तो कुछ 21 9 by 11 हुआ ना, यस सर। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, यदि 90 डिग्री बन रहा है तो मेरे को पता है 270 डिग्री भी बन रहा होगा, हाँ है ना? यस सर। तो बस वहीं से आंसर आ जाएगा। 270 इज इक्वल टू 11 बाय 2m माइनस 30 इंटू h। 270 30 300 इंटू 2 600 बाई 11 आंसर है। अब 600 बाई 11 को यदि अपन सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से जाएगा 54 में 540 594 54 6 बाई 11। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मांजू तुम्हारा भी पॉइंट क्लियर हो गया ना सेकंड वाला? और बाकी बच्चे समझ गए क्या करना था? जब भाई 90 से आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा थीटा लगा लेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट है क्या अभी? नो सर। नहीं है? बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अरे वाह, उस क्वेश्चन पे आ गए जिसका इंतजार था। डिफेक्टिव क्लॉक। डिफेक्टिव क्लॉक क्या होता है बच्चों, उसको समझ लेते हैं पहले।